हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कौशिक डाउटनेट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्च। सर्च का टॉपिक है। आज आप बहुत इजी वे में आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। हर पेपर में आपके आ जाता है सर्च एंड इंडिसेस, ठीक है। तो हर पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्च एंड इंडिसेस। अब होते क्या हैं ये सर्च वगैरह, तो आपको बता देता हूं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले बच्चों लाइव आ जाइए सभी बच्चे, और आते ही लाइक का बटन दबाइए सभी बच्चे। पहला काम आपका होना चाहिए, आते ही लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए सभी बच्चे। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे आ जाइए, सभी को गुड आफ्टरनून। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए सर्च होता क्या है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं। जैसे कई बार लिखा होता है, यहां 5 लिख दिया, यहां 3 लिख दिया, इसके अंदर 4 लिख दिया, और यहां लिख दिया आपका 7, और इसकी पावर उसके ऊपर भी लिख दिया 120, और आपसे कहा बताइए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मान आएगा। तो कई बार बच्चे देखते ही घबरा जाते हैं। बट गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, आ जाइए सभी बच्चे, क्योंकि आते ही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज आपका। आपको बिल्कुल ध्यान से हर चीज को समझना है। एक बार आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली, कभी सर्च के टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले 7, इसकी पावर लिख देते हैं। 4 यहां पे है तो क्या लिखेंगे 1/4। इसके बाद इस 3 को लिख देंगे 1/3। इसके बाद इसको लिख देंगे 1/5। इसके बाद इसको लिख देंगे 120, और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी देखिए ये पावर ऐसे आए तो हर एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 1/4 इंटू 1/3 इंटू 1/5 इंटू 120। अब देखिए कट जाता है, 4 तिये 12 पंजे 60, 60 दूनी 120। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, 7 की पावर 2 सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका 49। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 49। तो सबसे पहले ये बताइए ये चीज समझ आई या नहीं आई, कहोगे तो दोबारा बता दूंगा। बहुत इजी है। देखिए पहले क्या लिखा हमने 7, 7 की पावर ये 4 4th रूट है, इसको लिखते हैं 1/4। यहाँ पे क्यूब रूट है, इसको लिखते हैं 1/3। यहाँ पे 5th रूट है, इसको लिख देते हैं हम 1/3, 1/5। सबको सबके ऊपर 120, तो यहाँ लिख दिया 120। सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 1/4 गुना 1/3 गुना 1/5 गुना 120। सबको सॉल्व कर दे, 5 तिये 15 चौके 60 दूनी 120, 7 की पावर 2। कितना आंसर आ गया 49। तो ये चीज आपको हर एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए। दूसरा चलते हैं। कई बार देखिए बच्चों ऐसे आ जाते हैं, ऐसे लिखा होता है 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कहां तक? अप टू इन्फिनिटी। और वो आपसे कह देता है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों देखिए, पहले शॉर्टकट बाद में आपको आता भी होगा, कुछ बच्चों को ये चीज आती भी है। शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बेसिक मेथड से समझाता हूं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लिख देते हैं हम x। क्या लिख देते हैं? x। अप टू इन्फिनिटी का मतलब है ये 20 20 20 आए ही जा रहा है बार बार। तो अगर एक 20 को ना भी लिखे हम, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये भी किसके बराबर है? x के ही इक्वल है। किसके इक्वल है? x के। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 20 + x = x। देखिए शॉर्ट ट्रिक तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चों सबसे पहले आपको ना बेसिक मेथड आना चाहिए। अब कई बच्चों को ये लगता है कि भाई पहले आंसर दे दो, बस हमें मतलब नहीं है, सीधा आंसर बता दो, जितना भी जैसे भी आपको 2 सेकंड में, 2 सेकंड में ही सिखाऊंगा। पहले एक बार आप बेसिक तरीका सीख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं मेरे सभी छात्र उनको पूरा मेथड भी आए कि किस तरीके से ये, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन बदल दिया जाता है, फिर दिक्कत आती है बच्चों को। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्वेश्चन आ गया 20 + x = x²।
इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इसके टुकड़े x माइनस 5 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 आ जाता है। माइनस की वैल्यू लेते नहीं है तो क्या आ जाता है 5। क्या आ गया हमारा आंसर 5। तो ये सबसे पहले आपको बेसिक तरीका सिखाया कैसे इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये नहीं है कि भाई इसको पूरे मेथड। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। और कैसी रही आपकी होली? बहुत बढ़िया मनाई होगी, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, चलते हैं देखते हैं कैसे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, या ऐसे लिखा हो 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 30 एंड सो ऑन, चाहे ऐसे लिखा हो 72 प्लस 72 प्लस 72 एंड सो ऑन, या ऐसे लिखा हो 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो आपको देखिए बच्चों कुछ नहीं करना। जैसे कुछ बच्चों ने तो आंसर देने शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये क्वेश्चन आते भी। ठीक है, तो एक बार पहले मैं समझा दूं, फिर आपसे जब ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप सभी बिल्कुल सही आंसर देना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप देखोगे इस 20 के लगातार कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर कौन से हैं, लगातार टुकड़े कौन से हैं जिन दोनों को गुणा करे तो 20 आ जाए। तो ये होता है, देखिए 4 गुना 5, क्या है 4 गुना 5। 30 के कौन से हैं 5 गुना 6, लगातार देखने हैं, ये नहीं 10 गुना 3 लिख दिया। कई बच्चे कहेंगे सर 10 दिए 30 तो होते हैं, लगातार 10 और 3 लगातार नहीं है। 72 के कौन से हैं 8 गुना 9, 2 के कौन से हैं 1 गुना 2। तो बस आपको ना इनके लगातार टुकड़े देखने हैं। अगर बीच में जमा का निशान है तो जो बड़े वाला टुकड़ा है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 5, वही आंसर हो जाएगा। अगर घटा का निशान है तो छोटे वाला टुकड़ा जो भी है क्या हो जाएगा आपका आंसर 5। बीच में कौन सा निशान है बच्चों? देखिए जमा का निशान है। जमा का निशान है तो बड़े वाला कौन सा है 9। इसमें देखते हैं माइनस का निशान है, छोटे वाला कौन सा है 1। तो ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। इस तरह का कोई भी प्रश्न आए आप देखते ही आंसर दे सकते हो, देखते ही आंसर दे सकते हो। आ रहा है सभी को समझ में? बहुत बढ़िया जी। आते ही सभी बच्चों को लाइक करना है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, नमस्ते जी सभी बच्चों को, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो देखिए बच्चों अब मैं ये नंबर लिख देता हूं। ज्यादातर ये नंबर होते देखिए 2, 6, 12, 20, 30, 42, 60, 42, 56, 72, 90, 110, 132, 156, 182, 210। ये वो फैक्टर हैं, इनके ना लगातार फैक्टर होते हैं। जब भी आपको वर्गमूल में लिखा मिलेगा तो 99% तो यही नंबर लिखे मिलते हैं। जैसे कई बार लिखा होगा वर्गमूल के अंदर 210 माइनस 210 माइनस 210 एंड सो ऑन। तो देखिए इस 210 के टुकड़े कौन से हैं 14 और 15। 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21। अब देखिए बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी से बताइए।
बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। क्या आंसर होगा? हर बच्चा एक बार रिप्लाई कीजिए। नहीं समझ में आया है, मैंने अभी देखिए आपको अच्छे से समझाया है कि अगर बीच में जमा का निशान है तो जो लगातार टुकड़े हैं उनमें से जो छोटे वाला है वो आंसर आएगा कब? जब माइनस हो। प्लस का निशान है तो जो बड़े वाला है वो आंसर आएगा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? माइनस का निशान है, क्या आ जाएगा? 14। ऐसे ही कोई भी नंबर लिखा हो, आप इन नंबर्स को याद रखना या ध्यान कर लेना, जब भी आएगा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया 56 माइनस 56 माइनस 56 माइनस 56 एंड अप टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख देता है। तो 56 के टुकड़े क्या है? 7 अट्ठे 56। कौन सा? माइनस है तो छोटे वाला। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी गलती मत करना, हर बच्चा इस क्वेश्चन को सही करना। अब देखिए बच्चों दिक्कत कहां आती है। जैसे मैंने बोला 99%, तो 99% तो ये बिल्कुल सही था। 1% क्यों नहीं कहा? 100% भी कह सकता था मैं। कई बार बच्चों क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, देखिए कि इनके ना बीच का नंबर ले लेता है। जैसे नंबर दे दिया आपको यहां 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब दिक्कत ये आई कि इसके भाई लगातार टुकड़े बनते ही नहीं। कैसे बना दें हम? जब लगातार टुकड़े ही नहीं बनते तो हम कैसे बना देंगे? तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको ध्यान रखना है, आपको देखिए ये ध्यान रखना है, 2 2 2 था, तो हमारा आंसर आया था एंड सो ऑन अप टू 2। 6 6 6 था तो आंसर आया था 3। 12 12 12 होगा तो आंसर आएगा 4। तो अब देखिए ये जो 8 है ये किसके बीच में है? किसके बीच में है? 6 और 12 के। इसके ऑप्शन भी देखिए ऐसे लिखे होते हैं, इक्वल टू लिख देगा वो x, और आपसे कहेगा x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है, 2 से बड़ी है, 3 से छोटी है, 3 से बड़ी है, 4 से छोटी है, 4 से बड़ी है, 5 से छोटी है। तो आपको देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन देखोगे, 8 देखिए इन दोनों के बीच में 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3rd। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए जब हम सॉल्व कर रहे थे इसके लगातार टुकड़े थे 1 2, 2 आंसर आना था। इसके टुकड़े थे 2 3, 3 आंसर आना था। इसके टुकड़े थे 3 4, 4 आंसर आना था। लेकिन 8 के तो टुकड़े ही नहीं थे। लेकिन 8 की वैल्यू जो भी होगी वो किससे बड़ी होगी? 3 से बड़ी होगी और 4 से छोटी ही होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा क्या? x की वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी गुड वेरी गुड, कई बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है हर बच्चे को। अब मैं जैसे कहूं एक क्वेश्चन और देता हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अप टू इंफिनिटी बराबर किसके है? x के। पहला है ऑप्शन 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। 1 से बड़ी होगी इसकी वैल्यू, 2 से छोटी होगी। 2 से बड़ी होगी, 3 से छोटी होगी। 3 से छोटी बड़ी होगी, 4 से छोटी होगी। तो जल्दी से एक बार आंसर दीजिए सभी बच्चे, ध्यान से। एक एक चीज आपको ध्यान से देखनी है। जल्दी से बताइए ABCD कौन सा आंसर हो सकता है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर, बिल्कुल सही तरीके से आपको आंसर देना है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, सही आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए अब एक है, अगर आप यूं सोचते भाई 2 की वैल्यू आती है 2, उससे छोटा क्या होता है 1, मतलब 2 से तो छोटी है वैल्यू। लेकिन ये देखिए अगर यहां कुछ ना होता, खाली 1 होता, तो इसका आंसर 1 आता, उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा है तो 1 से तो बड़ी होगी वो वैल्यू, 1 से बड़ी होगी और 2 से क्या होगी, छोटी। ये चीज ध्यान रखना, ये मत सोचना 0 से बड़ी 1 से छोटी, क्योंकि जब 1 है, 1 का वर्गमूल तो 1 तो होगा ही होगा, 1 तो क्या होगा, होगा ही होगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहली टाइप थी, आप इस तरह के क्वेश्चन अभी मैं आपसे करवाऊंगा, तो इन्हें ध्यान रखना। अब चलते हैं दूसरी टाइप की ओर। दूसरी टाइप आती है बच्चों इस तरीके की, ये लिखा है 5 5 5 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये किसके बराबर होगा, या लिखा होता है 3 3 3 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, या लिखा होता है 11 11 11 11 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ध्यान रखना बच्चों, इस तरह के जब भी प्रश्न आए, इस तरह के जितने भी प्रश्न हों, आपको अगर ऐसे ही सेम नंबर लिख रहे हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 5 5 लिखा है तो 5 ही उत्तर हो जाएगा, 3 3 3 लिखा है तो 3, 11 11 11 लिखा है तो 11 ही आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार इसको मैं आपको बेसिक तरीके से भी सिखाता हूं कि भाई कैसे इसका आंसर आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिए हैं। तो कई बार इनको बेसिक से करना भी सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे है 9 9 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, x। अगर इस 1 को ढक लूं मैं तो भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 9 9 9 9 अनंत बार है, इन्फिनिटी टाइम से। तो मैं इस पूरे को क्या लिख देता हूं, x। क्या ले सकता हूं, x, किसके बराबर, x। दोनों तरफ वर्क करूं तो 9x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक x से x कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया कितना, 9। तो जब भी आपको इस तरह का कोई भी प्रश्न आए कि वर्गमूल 9 9 9 9 9 9 9 हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए 9। 5 5 5 है, 6 6 3 3 3 है, 11 11 11 है, अप टू इन्फिनिटी है, तो सीधा का सीधा आप आंसर लिख सकते हो। लेकिन दिक्कत कब आती है, दिक्कत आती है बच्चों जब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाए 7 7 7 और 7, ये अप टू इन्फिनिटी हो ही ना, क्या ना हो, अनंत बार ना हो, बस 4 ही बार लिखा हो साथ। अप टू इन्फिनिटी का तो मतलब ये होता है भाई ये लिखा ही जा रहा है, बार 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 लिखे ही जा रहा है। एक बार बेटा सभी समझ लेना, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आपके आंसर देखेंगे। तो इसको आपको लिखना है पहले तो 7, क्या लिखोगे, 7। वर्गमूल कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4, वर्गमूल का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो आपको ऐसे लिखना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां लिख दीजिए 16 और 1 घटा के इसको ऊपर लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है। अब कई बच्चे कहेंगे सर समझ नहीं आया, दूसरा बताएंगे। मान लीजिए ये ऐसे लिखा है 5 5 5 5 और 5, अप टू इन्फिनिटी नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जितने वर्गमूल है ना उतना 2 का पहाड़ा लिए जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 32 यहां लिखिए,
1 घटा के ऊपर लिख दीजिए, बस आपके सामने आंसर आ गया 5 की पावर 31/32। अब ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इसमें गलती कर दो, ठीक है। गलती कब होगी? जब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा 5 5 5 और 5। ध्यान रखना बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है, इसमें वर्गमूल जो है ऊपर है, तो ये जरूर ध्यान रखना। इसमें ये दो वर्गमूल अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा, वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 5 हो जाता है। 5 पंजे 25 का वर्गमूल 5, 5 पंजे 25 का वर्गमूल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये दो टर्म्स थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि याद तो कर लिया आपने लेकिन फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आप ऐसे कर सकते हो। आ रहा है सभी बच्चों को समझ में? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कई बार बच्चों क्वेश्चन ना वर्गमूल में ही इस तरह लिख देता है वो 7 + 2√12 और आपसे कहता है इसे सॉल्व कीजिए। बहुत आसान होता है ये, बहुत ही इजी। बस आपको ये देखना है, बस यहां 2 लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? 2 बार वर्गमूल हो। यहां क्या लिखा है? 2। इस 12 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका जोड़ 7 हो। 12 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ 7 हो। 4 तिये 12। तो सीधा सीधा लिख दीजिए √4 + √3। ये क्या है आपका आंसर। बस √4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 + √3, क्योंकि वर्गमूल 4 का सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाता है। बस आपके सामने क्या आ गया? आंसर। तो कई बार तो बेटा यही पेपर में आए हुए। और देता हूं इस तरह का क्वेश्चन, जैसे 11 - 2√30। अब 30 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका जोड़ 11 हो। 30 के टुकड़े बताइए जिनका जोड़ 11 हो। बच्चों सभी बच्चे आंसर देंगे। तीस के ऐसे कौन से टुकड़े हैं जिनके जोड़ 11 बनते? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 6 पंजे 30 क्या बनते हैं? 6 और 5। 6 और 5 को जोड़ दें तो क्या आएगा? 11। अगर बीच में घटा है तो पहले बड़े वाले को लिख दीजिए, फिर छोटे वाले को लिख दीजिए। √6 + √5, सॉरी -√5। तो ये आपके सामने आपका आंसर आ गया। बताइए क्या दिक्कत हुई? और दे देता हूं, कई बार दे देता है इस तरीके से। एट + 2√15। बताइए क्या आंसर होगा? हर बच्चा रिप्लाई करे। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दें सभी बच्चे। और आते ही देखिए वीडियो को लाइक करें। हर बच्चा वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। बहुत बढ़िया जी बच्चों। 15 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ 8 हो। 5 तिये 15, सीधा सीधा दिख रहा है। क्या लिख दीजिए? √5 + √3। तो इस तरह भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। बताइए इससे आसान क्या होगा? बस जब भी ऐसे 2 बार अंडर रूट लगा हो, आपको देखना इसके बाहर 2 है तो अंदर वाले के ऐसे टुकड़े कर दीजिए जिनका जोड़ शुरू वाला नंबर हो। जैसे 30 के ऐसे टुकड़े, 6 पंजे 30, जोड़ते हैं तो क्या बनता है? 11। तो चलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आज करते हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हर बच्चा रिप्लाई करे, ABCD, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, अभी बताया था सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दें। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। बस आपको ये देखना है 12 के लगातार टुकड़े कौन से हैं। तो 12 के लगातार टुकड़े क्या है भाई? 3 × 4। बीच में किस चीज का साइन है? जमा का। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी। अभी आपको यही चीज समझाई थी, जब भी ऐसा कोई भी प्रश्न आए
बीच में क्या हो, जमा का साइन हो, तो आपको बड़े वाले को देखना है। तो बड़ा कौन सा है, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 4 4 4। बस इसी तरीके से आप, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही दिया आंसर, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल कराएंगे जी, सभी चीज कराएंगे, चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़े रहिए। डेली 2 बजे मैं कहता हूं मैथ्स आपका ऐसा हो जाएगा कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये कहोगे अरे ये तो टिप्स पे हो रखा है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर दे, क्या आंसर होगा। हर बच्चा बिल्कुल सही आंसर दे, जल्दी जल्दी हर बच्चा रिप्लाई करे, क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता बच्चों, सबसे इजी क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, अरे वाह, मजा आ गया। सीधा सीधा आपको बताया, जब ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं तो जो यहां लिखा है वही क्या होता है, आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। जब भी गुणा हो रहे हों तो आपको देखते ही बता देना है क्या होगा, 9। जब प्लस और माइनस होते हैं तो उसके लगातार टुकड़े करने पड़ते हैं, लेकिन अगर सीधे सीधे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं, बस सीधा आपका आंसर लिख देना है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, हर बच्चा रिप्लाई करे, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट हर बच्चा, बिल्कुल आसान। जल्दी से आंसर आना चाहिए हर बच्चे का, मात्र 2 सेकंड में। भाई वाह, मजा आ गया, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से आप आंसर देते रहिए। अरे आपको बताया है, सीधा सीधा क्या करना है, इसके लगातार टुकड़े देखने हैं। आपको नंबर भी लिखवा दिए, देखिए 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156 182 210, सारे नंबर लिखवा दिए हैं। फिर भी आप सोच रहे हो क्या है। तो 72 के टुकड़े क्या है भाई, 8 और 9। माइनस है तो छोटे वाला, आंसर क्या आ जाएगा, 8। बस आपके सामने आंसर आ चुका है। बस ऐसे ही फटाफट आंसर देते रहिए, और आते ही सभी बच्चों को देखिए लाइक का बटन जरूर दबाना, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे वो भी पीके सर की क्लास का मजा ले सके। ठीक है, जिससे उन्हें भी कुछ मैथ्स में आ सके। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 110 110 110, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्या आंसर होगा 110 वाले का। हर बच्चा कोशिश कीजिए बिल्कुल सही आंसर आए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दे। अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल सही, जल्दी जल्दी आंसर दो, सभी बच्चों का रिप्लाई आए। अभी समझाया आपको, देखिए इससे आसान क्या होगा। आपको ये बता दिया कि भाई इसके लगातार टुकड़े ढूंढो, अगर बीच में घटा का निशान है तो जो छोटे वाला टुकड़ा है वो, जमा का निशान है तो जो बड़े वाला टुकड़ा है वो। तो 10 गुना 11, बीच में माइनस है, क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बता दिया है 10, छोटे वाला होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो इस तरीके से आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन, कई बार हम डरते थे कि भाई ये अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आ गया, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं है बच्चों, ये आपके सामने कुछ भी नहीं है सवाल। जब आप एक बार पीके सर की क्लास ध्यान से पढ़ लेते हो ना उसमें, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल्दी से हर बच्चे का रिप्लाई आए, क्या आंसर होगा। 13 13 13 13,
हर बच्चा बिल्कुल सही आंसर दे, सभी बच्चे आंसर दें बिल्कुल सही, जल्दी जल्दी, हर बच्चों का बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, अभी कराया था बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन। आंसर भी आपके सामने लिखे हैं, ए फॉर अंबाला, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैलकाटा, डी फॉर दिल्ली। जल्दी से हर बच्चा रिप्लाई करे। बहुत बढ़िया, अरे वाह, लाइन लगा दी मेरे स्टूडेंट्स ने, भाई वाह। सीधा सीधा देखिए, पहले तो 13 लिखना ही लिखना है आपको। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहां क्या लिखोगे? 16, एक घटा के ऊपर लिख दो, बस आपका आंसर आ चुका है। तो 13 की पावर 15/16। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए बच्चों, देखते ही आंसर दे देना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये मैथ्स। एक बार आपको ध्यान से समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है मैथ्स, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बिल्कुल बहुत इजी। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे ही आप करते रहिए। बहुत बढ़िया, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, जब भी ऐसा आ जाए ऐसे ही आंसर दे देना है। बहुत बढ़िया। अगर समझ में नहीं आए फिर भी आप रिप्लाई किया कीजिए कि भाई ये समझ नहीं आया, सर इसे बता दीजिए। जो भी है, जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उसे बताया कीजिए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर दीजिए, क्योंकि पहले उसी टाइप के करा देता हूं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए हैं, फिर जो उससे अलग होंगे वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर दीजिए। 5 5 5 5 5 125 की पावर y-1। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हर बच्चा रिप्लाई करे, क्या आंसर आएगा। देखिए बच्चों, जल्दी जल्दी, हाँ ABCD जल्दी से कोशिश कीजिए। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए और बिल्कुल सही आंसर बताइए। ये थोड़ा सा अलग है, उस लेवल को थोड़ा सा पार कर चुका है। बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, तो चेक करते हैं। देखिए 5 5 5 अप टू इन्फिनिटी है, तो ये तो 5 ही हो गया। जब भी ऐसा आता है 5, इसको लिखते हैं हम 5 की पावर 3 की पावर क्या है y-1। तो ये हो जाता है 5 की पावर 1 और ये हो जाता है 5 की पावर 3 y-3। ध्यान रखना, जब भी पावर के ऊपर ब्रैकेट लगा हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब भी बेस बराबर हो तो पावर क्या होती है? बराबर। तो यहां लिख देते हैं 3y-3 इक्वल टू 1, 3y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है? वो कहता है y की वैल्यू 4/3, 4/3। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। कई बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आया, कोशिश करते हैं इनको सही तरीके से एक बार फिर समझाने की। देखिए, जब भी ऐसे अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो एंड अप टू इन्फिनिटी हो, तो सीधी उसकी वैल्यू उतनी ही लिख दिया कीजिए। कितनी? 5। लेकिन ये क्या है? ये है 5 की पावर 3, ऊपर क्या है? y-1। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके बराबर रख दीजिए। जब बेस सेम है ना, तो पावर भी क्या होंगी? इक्वल। 3y-3 इक्वल टू 1, तो 3y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बच्चा इसे ध्यान से करे। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 2 2 2। जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा। हर बच्चा इसे बिल्कुल सही आंसर दे, कोशिश कीजिए, बताइए। 3 की पावर 16, 3 की पावर 8, 3 की पावर 12, 3 की पावर 16, कौन सा आंसर होगा? बहुत बढ़िया बच्चों, जल्दी जल्दी हर बच्चा रिप्लाई करे, बिल्कुल सही आंसर दे।
देखिए कुछ नहीं है, ये 3 की पावर 2 की पावर 2 कैसे करते हैं? जब भी इस पावर ऐसे हो तो नीचे से नहीं ऊपर से सॉल्व करते हैं। ऐसे लिखिए 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है? 2 गुना 2, तो ये आ गया 4। अब 2 की पावर 4 क्या होता है? 2, 2, 2 और 2, कितना हो गया? 16। तो यहां हम सीधा लिख सकते हैं 3 की पावर 16। तो ये आपको देखिए हिंट भी दे रखा है, दो दो जगह आपके आंसर भी दे रखे थे, तो आप देखते ही बता सकते थे 3 की पावर कितना है? 16। 3 की पावर 16, 16, 16। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जल्दी से हर बच्चा रिप्लाई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, हर बच्चे को ये आता होगा क्योंकि हर बच्चे को ये सिखाया गया है। हर बच्चा इसे रिप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हर बच्चे का बिल्कुल सही आंसर। जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए सबसे पहले देने की, क्योंकि ये चीज आपको आती हैं तो सबसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या किया था अभी बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। 2 की पावर 15/16, कोई कह रहा 2 की पावर 7/16 या 7/8। देखिए कैसे करते, सबसे पहले ये मैंने बताया था, या 2 लिखिए। अंडर रूट कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। अंडर रूट का मतलब होता है, देखिए 2 का अंडर रूट हो तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। अब अंडर रूट के अंडर रूट है तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो यहां लिख दीजिए 16, एक घटा के ऊपर लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है 2 की पावर 15/16। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस करते जाइए और आंसर देते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, सभी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। कई बच्चे लेट आते हैं, इनकी आदत है लेट आने की। जब आपको बोल रखा है बिल्कुल एग्जैक्ट 2 बजे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होती है, तो एग्जैक्ट 2 बजे सभी बच्चे आया कीजिए। चलते हैं, क्योंकि बीच में से आते हो तो बेटा समझ में नहीं आते, फिर कई क्वेश्चन रह जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं सर इसको दोबारा बता दो, इसको एक बार और बता दो सर, फिर से बता दो। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए, मात्र 10 सेकंड का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, हर बच्चा बिल्कुल सही आंसर करे। ये आपको सिखा रखे हैं किस तरीके से इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, अरे वाह, मजा आ गया भाई। देखिए इसके टुकड़े क्या हैं? 11 और 12, बीच में किसका निशान है? घटा का। कौन सा उत्तर होगा? जो छोटे वाला है। क्या आंसर आ गया? C4 कैलकाटा, C4 कैलकाटा। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर करा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर -1, 3 की पावर 1 -1, बताइए क्या आंसर होगा? बहुत इजी है ये, कुछ नहीं है, 3 की पावर 1 -1, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, कौन सा आंसर आएगा? हर बच्चा बिल्कुल सही रिप्लाई करे, हर बच्चा बिल्कुल सही रिप्लाई करे।
हाँ रुबैना बताएगी, जल्दी से आंसर दो रुबैना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दीपाली, दीपाली जल्दी आंसर आना चाहिए आपका। अरे गलत है दीपाली, सही, आराम से सही तरीके से आंसर दो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर -1, 3 की पावर 1 -1, तो -1 का मतलब होता है उसको 1/, लिख दो। 3 जमा 1 का मतलब तो वही है 1/3, नीचे 3 -1। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 9 और 1 10/3, और नीचे कितना है 2, ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो 10/6। इसको काट दें तो 5/3 आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इजी है। लिखा हुआ है 5 + 4, 5 - 4 की पावर -1 की पावर -1। आपको बताना है क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका। हर बच्चा बिल्कुल सही आंसर दे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। बहुत बढ़िया जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, जमा घटा का क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन है, पावर वाला सर्ट्स का क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दे। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हर बच्चे का देखिए, ABCD ऐसे लिखा कीजिए। A फॉर अंबाला, B फॉर बॉम्बे, C फॉर कैलकाटा, D फॉर दिल्ली। कोशिश कीजिए हर बच्चा बिल्कुल सही आंसर दे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। अब कई बार होता क्या है, मैं नाम लेता हूं तो हमारे दोनों चीज चलती हैं, ऐप पे भी वीडियो चल रही है और लाइव भी चल रही है, यूट्यूब पे भी चल रही है, तो दोनों में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, अरे यहां तो नाम है नहीं। तो ये ध्यान रखना आप, एक ऐप है और एक हमारी यूट्यूब है, दोनों पे चलती है हमारी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐप पे जुड़े। क्यों? क्योंकि हम डेली वीक में 3 दिन ऐप पे टेस्ट लेंगे। कहां? ऐप पे आपका 3 दिन टेस्ट होगा। जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उनका टेस्ट और उसका सॉल्यूशन आपको ऐप पे ही मिल सकता है। तो मैं इसीलिए यूट्यूब वाले सभी बच्चों से कहता हूं कि आप हमारा डाउटनेट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पैसे नहीं लगते, बस आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और ऐप पे लाइव क्लास देखा कीजिए। ठीक है, चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 5 + 4 ब्रैकेट 5 - 4 की पावर -1 की पावर -1। तो देखिए सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट सॉल्व। 5 में से 4 गया 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहती है, ध्यान रखना। 5 जमा 4, ये क्या बन गया, 1 गुना हुआ, ये ऊपर क्या है -1, तो ये है 9, 9 की पावर -1, इसको लिखेंगे हम 1/9। बस ये क्या कहलाएगा आपका आंसर। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे मंडे को, कल यानी कि कल। ठीक है, ओके, 2 बजे। बस आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको इसी आसान तरीके से सभी क्वेश्चन, जो बीच में क्वेश्चन थे वो आप बाद में ले लेंगे, क्योंकि जो टाइप कराई गई है पहले मैंने कोशिश यही की थी कि आपको उन्हीं टाइप्स के सभी क्वेश्चन करा दिए जाए। तो मिलते हैं आपसे कल 2 बजे। ओके, बाय, टेक केयर बच्चों।